Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस में फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली अवेल कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो भाई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलो और देखो इमेज कहां पर बन रही है कॉनकेव मिरर के अंदर। समझ गए? आज का टॉपिक ये है, तो जल्दी से हेडिंग लगा लो। हेडिंग आई होप लग गई होगी। और कोई भी बच्चा अगर इस तरीके से बैठने की कोशिश कर रहा है मेरी क्लास में तो बेटा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि रे डायग्राम प्रैक्टिस से ही आएंगे। अगर ऐसा लग रहा है ना, ये देखो पता क्या होता है ऐसा है कि जब हम ताज़ा पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा आता है, हमें लगता है यूं मास्टर हो गया टॉपिक तो बहुत आसान है। बट जब तुम 15 दिन बाद उसको याद करोगे ना बेटा, याद नहीं आएगा। और आपने उसके 15 दिन से पहले उसको रिवाइज नहीं करा तो क्या होता है, आपको करना है, आप ना वीकली क्या करा करो, जो भी आपने जैसे आज पढ़ा तो आज आपको पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको रात को रिवाइज करके सोना है। समझे वाला पॉइंट? कुछ भी नहीं है भाई, डेली सेशन आते हैं, डेली एक सेशन लगाओ, उसको रात को रिवाइज करके सो जाओ, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आज ही वाला सेशन है तो इसको पढ़ना, आप पढ़ लोगे, उसके बाद मत छूना इसको। बट जब सोओगे ना उससे पहले इसको रिवाइज करना और सो जाना, तो देखना तुम्हारे माइंड में वो चीज़ रहेगी। समझ के वाला पॉइंट? और रे डायग्राम्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे भी पता है कि रे डायग्राम्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो याद नहीं होने वाले हैं। तो रे डायग्राम्स बेसिकली याद ही कब होंगे, जब आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे होती है? प्रैक्टिस होती है मैम जब हम पेन और कॉपी लेकर बैठते हैं। तो जल्दी से पेन और कॉपी भी उठा लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए कि हम क्या क्या हमारे रूल्स हैं। और जब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखकर, तो कहाँ कहाँ पर हमें इमेज देखने के लिए मिलेंगी, उसके लिए हमें स्टूडेंट 6 रूल हम लोग देखेंगे। मतलब कि 6 ऐसे रूल हैं जिसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को उन पोजीशन पर रखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके की इमेज देखने के लिए मिलेगी। समझ के वाला पॉइंट आप लोगों को? इस सेशन के बाद कॉनकेव मिरर की एक भी जो वो है ना, मतलब कि एक भी इमेज ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें याद ना हो। पहले थोड़ा सा एक क्विक रिकैप देना चाहती हूँ, जो लास्ट सेशन में हमने 4 रूल को डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने उस सेशन को मिस कर दिया तो बेटा जाकर उसको लगा लो, बिकॉज मैं यहाँ पे एक क्विक रिकैप दूंगी, तो आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मिस्टेक हो जाएगी फिर वो। तो जल्दी से जाके उस सेशन को लगा लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने इतना डिटेल में बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से आपके दिमाग में डाला है कि क्या वो 4 रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप कॉनकेव मिरर में इमेजेस बनाते हैं। डन? तो जल्दी से पहले वो 4 रूल को रिकैप करेंगे, क्योंकि इसमें वही रूल फॉलो होने वाले हैं, तो आपको थोड़े से याद होने चाहिए। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि सेंटर ऑफ, वेट आ जाओ, तो स्टूडेंट वो 4 रूल क्या थे, लेट मी रिकैप यू। रूल 1 देखो, रूल 1 क्या कह रहा था? रूल 1 ये कह रहा था कि मैम मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। डन? यस मैम ये कॉनकेव मिरर है। तो हम ये देखेंगे ये जो कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट्स आपका, इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा फॉर श्योर, यहाँ पे पोल होगा, और इन दोनों में से क्या चीज़ पास हो रही होगी यहाँ से ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम क्या बोलेंगे x to x डैश, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रूल 1 ये कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली क्या करती है, इंसिडेंट करती है ऑन द मिरर। याद आ रहा है? यस मैम याद आ रहा है, कुछ तो याद आ ही रहा है हमें, हाँ याद आ रहा है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलली, कैसे पैरेलली इंसिडेंट करती है मिरर पर, तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। मतलब कि उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। और फोकस बेसिकली क्या था, जहां पर मैम 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर जाती हैं। डन? तो देखो यहाँ से भी एक इमेज आ रही, मतलब एक ऐसे इंसिडेंट रे आ रही होगी तो वो भी फोकस से ही पास करेगी। तो बेसिकली दिस इज द फोकस। तो दिस इज द फोकस। तो पहला रूल क्या था कि अगर कोई भी रे, कोई भी इंसिडेंट रे, क्या कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट हो रही है ऑन द स्फेरिकल मिरर, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल।
याद हो गया? यस मैम, रिकैप हो गया। याद तो मैंने पहले करा दिया था। अब आते स्टूडेंट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर इसका अपोजिट है पहले वाले का। क्या कहता है वो ये कहता है मैडम कि अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल आती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इजी इजी पीजी, कुछ नहीं था। क्या था? कुछ नहीं बोला मैंने सर। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये पोल है, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर, अरे 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 देख रहे हो तुम प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पास कर गई। इसको हमने बोल दिया x और इसको बोल दिया x डैश, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को। एंड ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकस बिल्कुल बीच में होता है, तो यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे आई जो डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस से पास होकर स्ट्राइक कर गई मिरर पे, मतलब प्रिंसिपल फोकस से वो पास हुई है। तो हम क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट, ये जो इंसिडेंट रे होगी ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो पहले वाले का अपोजिट ही तो है, जब पैरेलल आ रही थी तो प्रिंसिपल फोकस से जा रही थी, अब जब प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो पैरेलल ही आ रही है, तो अपोजिट होगा दोनों रूल आपस में। यस मैम। फिर आते हैं स्टूडेंट रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई, ये आपका मिरर हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। तो हम यहाँ पे क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ये चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पे क्या चीज नोटिस करेंगे, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है डायरेक्टली, मतलब वो कहाँ से डायरेक्टली पास ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से हुई है, मतलब कोई इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पर हिट कर रही है तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो एज इट इज सेम पाथ से रिट्रेस होगी। ये था रूल नंबर 3 कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पर स्ट्राइक कर रही है तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी स्टूडेंट्स तो वो एज इट इज सेम पाथ को फॉलो करेगी। इट मींस कि यहाँ पर एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा और वो होगा 0 डिग्री। कितना होगा स्टूडेंट? वो होगा आपका 0 डिग्री। कितना होने वाला है? वो 0 डिग्री होने वाला है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहेगा? रूल नंबर 4 ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास ये मिरर है, यहाँ पर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। डन। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पर हिट कर रही है, अगर कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पर हिट कर रही है, कैसे? स्लेंटली मतलब ऐसा ऑब्लिकली, टेढ़ी होकर अगर कोई ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है तो वो एज इट इज सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। वही भाई सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये क्या फॉलो करता है? ये फॉलो करता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इट मींस के इंसिडेंट रे जिस एंगल पाई है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी। अगर वो पोल पर आ रही है, अगर वो ऑब्लिकली ऐसे अगर वो ऑब्लिकली पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो वो सेम एंगल से ऑब्लिकली ही क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये थे आपके 4 रूल। क्या थे स्टूडेंट्स? ये आपके 4 रूल थे। अब 4 रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा और कहाँ कहाँ आपको इमेज मिली, ये 4 रूल याद रहने चाहिए। डन। आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट लो पहले आप इसका। अब आ जाओ जरा। तो स्टूडेंट पहला केस है आपका, पहला केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहेगा? हम क्या देख रहे हैं? हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। पहले हेडिंग और लगा लेना जरा, कभी याद होगा तो ये नहीं पता चल रहा होगा मैडम चल क्या रहा है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। When object is at different position, तो इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग कॉनकेव मिरर का। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स, तो पहला केस नंबर 1 ले लो जल्दी से। केस नंबर 1 तो पहला हम लोग लेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे। पहला केस क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी।
देखो सिंपल सी बात है, इतना आसान बना दूंगी ना इस टॉपिक को कि तुम लोग सोचोगे मैडम इतना आसान भी हो सकता है ये करें। बस तुम्हें क्या फॉलो करना है, तुम्हें फॉलो करना है मेरी उन टिप्स को, मेरी उन ट्रिक्स को जो मैं यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन में बताऊंगी। तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना। देखो मैं एक बात बताऊँ, जब मैं स्टूडेंट थी ना, जब मैं क्लास 10th में थी, तो ऐसा कुछ ऑनलाइन वगैरह का मतलब वो था नहीं। तो जब मैं थी स्टूडेंट तो मतलब मेरे को नहीं पता था, बस क्लास में क्या होता था, मतलब मैं उनकी ऐसे बुराई नहीं कर रही हूँ, ऐसा शी वॉज माई टीचर, बट द थिंग इज दिस कि मेरे को कभी चीज़ें समझ में ऐसे नहीं आई जैसे आपको अब मिल रही हैं ये, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। उन्होंने समझाने की कोशिश करी, शायद मेरी उनसे मतलब वो नहीं मिल पाई, बट जो भी हुआ, तो मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको कोशिश कर रही हूँ, मैं पता है कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को आसान करके पढ़ाऊँ। मैं एज इट इज़ नहीं कर रही हूँ, जैसे मान लो कुछ मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ कि मान लो मैं इमेज पहले से बना लूँ और फिर उसको, नहीं, मेरे से नहीं होगा वो काम। तो इसलिए मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा बच्चा वो काम करे। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अब मैं भी मेहनत कर रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, जबकि मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग यहाँ पर मेरे पास हर चीज़ लिखी हुई है, बट फिर भी मैं लिख रही हूँ ना। क्यों लिख रही हूँ सोचो, मेरे पास यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मैं क्यों लिख रही हूँ? मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी लिखें। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो आप भी नहीं लिखेंगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपका बेसिकली वो रहेगा ना कि जब टीचर नहीं लिख रहा तो हम क्या करें लिखें। तो मैं लिखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसको लिखें, उसको समझें। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं सिंपल सी बताऊँ ना, अगर आप लिखेंगे ना चीज़ों को तभी जाकर वो आपके याद होंगी। बेसिकली आप अगर ऐसे देखेंगे ना, आपको जैसा आपने अभी देख लिया, अभी मान लो मैं आपको सिखा दूंगी ये चीज़, जैसा अभी मैंने आपको ये 4 रूल सिखाए यहाँ पे, ये 4 रूल तो आपने देखा और आपको समझ में आ गए, बट आप ये भूल जाओगे। अगर आपने खुद से ये सब चीज़ें ड्रॉ नहीं करी है ना तो आप भूल जाओगे। रे डायग्राम का बेसिक सा फंडा ये होता है कि अगर आप उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे उनको, तो आपको वो भूलना नहीं है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी हैंडमेड हमेशा चीज़ें बनाती हूँ, आपने देखा होगा मैंने बायो केमिस्ट्री सब में, फिजिक्स में भी आप ये चीज़ नोटिस करें कि मैं हैंडमेड चीज़ों पे ज़्यादा काम मतलब ध्यान देती हूँ। कि आपके पास बना हुआ है वो अच्छी बात है, फॉर्मेट में है अच्छी बात है, बट आप उसको लिखें, लिख कर पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो मेरा बेसिकली यहाँ पे बनाने का भी वही रीज़न है, वरना मैं तो इमेज चिपका दूंगी और मेरा काम हो जाएगा। बट मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप खुद के हाथों से वो चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके, पहली बात तो मुझे कैसे याद होगी, ऐसे याद होगी नहीं बेटा, मैंने बनाई है, मैंने बहुत अपने हाथ घिसे हैं इनको बनाने के लिए। रे डायग्राम्स जब मैं 10th में थी ना, बहुत मैंने मेहनत करी है इन सब चीज़ों के लिए। 12th में भी आते हैं आपके, समझ गए वाला पॉइंट। आप लोग जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तब भी होते हैं, तो मैंने बहुत बनाया है ये, तो आपको भी बनाने पड़ेंगे ये। तो एक रफ रजिस्टर खरीद लो, रफ या फेयर जो भी आपके पास है, एंड उसको उस पर अपना प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। जो भी यहाँ पे सेशन में कराती हूँ मैं उसको लिखा करो मेरे साथ। क्या आपको पता है मैं ऐसे कुछ ऐसे नहीं पढ़ा रही थी, पहले लिखती, पहले खुद बताती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो अब समझ में आ गया। तो हम पहला केस देखने वाले हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी मतलब बहुत ही दूर है, मतलब इतनी दूर है कि हम रख के तो दिखा नहीं सकते हो कि इन्फिनिटी पे है, तो हम सिर्फ वहाँ से रेज आती हुई ही दिखा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखा पाते हैं, हम सिर्फ रेज आती हुई दिखा पाते हैं उस ऑब्जेक्ट से। समझ के वाला पॉइंट, इंसिडेंट रेज। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आप बनाएंगे मिरर। दिस इज द मिरर, कॉनकेव मिरर है ना, हेडिंग लगा लिया कॉनकेव। कभी कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कंफ्यूज हो रहा है, वैसे होने नहीं चाहिए, अब तो इतना अच्छे से करा चुकी हूँ मैं। ये कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। डन, इतना कर लोगे? यस मैम, इतना कर लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट आपको, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो दिखेगी तो है नहीं, रखी हुई नहीं दिखेगी, तो सिर्फ रेज आती हुई दिखेंगी। मान लो ये रेज आ रही है, ये आ गई आपकी इंसिडेंट रेज, ये आ रही है आपकी इंसिडेंट रेज, आ गई। अब आपको अच्छे से पता है रूल नंबर 1, अभी मैम ने रिकैप कराया था, उसमें मैम ने क्या बताया था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो कहां से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी, वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। तो स्टूडेंट ये कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। ये होगा ना एफ, ये आपका एफ होगा, हाँ दिस पॉइंट। और ये वाली भी, ये भी इंसिडेंट रे है ना आपकी, तो ये भी प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, तो ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे। तो इसका मतलब मैम जब आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे। और इमेज कब बनती है, इमेज बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करती हैं। लिखो इस पॉइंट को, इमेज फॉर्म्ड
व्हेन टू नहीं, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज meets each other या meet each other at a point, जब जो आपकी क्या होती है रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक जगह पर मीट कर जाती है। अब द पॉइंट इज दिस के मीट कहाँ पर करी, ये मीट करी फोकस पर। इट मीन्स कि मैम इमेज कहाँ बनी होगी, इमेज बनी होगी फोकस पर। यस मैम, इमेज कहाँ बनी होगी, फोकस पर। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि मैम जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर लेते हैं तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो इमेज होती है वो कैसी होती है आपकी, मतलब कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, कहाँ बनेगी स्टूडेंट, इमेज फोकस पर बनेगी। और इमेज कैसी होगी स्टूडेंट, रियल होगी। क्यों होगी रियल, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट कर रही हैं। क्या, रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं। तो जहाँ पर एक्चुअल में वो मीटिंग कर रही होती हैं, दिख रही है ना आपको, मतलब मीट कर रही है वो एक्चुअल में, तो रियल होगी। कैसी होगी आपकी, रियल इमेज होने वाली है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, ये समझ में आया, जल्दी से बताइए आप, समझ में आया ये वाला, देखो आ गया ना, इजी है ना समझ में। तो आओ जरा देख लेते हैं एक बार। अब देखो ये बताती हूँ मैं इसको, देखो वैन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो द इमेज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस है। वही बात बताई मैंने आप लोगों को, इमेज कहाँ बनेगी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होगा उल्टी होगी। भाई देखो मैंने एक चीज़ बताई थी तुम लोगों को, कॉनकेव पढ़ रहे हो ना तो चम्मच लेके बैठो हाथ में, चम्मच अभी ले, अभी उठो, जाओ किचन में, चम्मच उठा के लाओ वहाँ से, स्पून उठा के लाओ, लिया उठा के वहाँ से स्पून। अब उस स्पून में अपने आप को देखो, देखो बहुत दूर रखो स्पून को, बहुत दूर रखोगे तो तुम इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे, मतलब ऐसे मैं इन्फिनिटी पे तो नहीं पहुंचा सकती। तो आप देखोगे आप ना अपने आप को रियल दिखोगे आप, क्योंकि इमेज तो रिफ्लेक्टेड है, सच में आपस में मिल रही है, आप अपने आप को उल्टे नजर आओगे, उल्टे, ऐसे उल्टे नजर आओगे। डन, तो वो होता है इन्वर्टेड। तो हम यहाँ पे क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और बहुत छोटी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज बनेगी, या फिर हम इसको बोलेंगे हाईली रिड्यूस्ड, हाईली रिड्यूस्ड। तो बेटा बनाइए आओगे। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि इमेज आपकी कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, तो बनाकर आ जाओगे ना कॉनकेव मिरर की। प्लीज आप गलतियां मत करके आना, मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो तो इन्वर्टेड होगी, मच स्मॉलर इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज रिमेन, बहुत ही छोटी होगी, समझ के वाला पॉइंट, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी ऑब्जेक्ट के साइज के अकॉर्डिंग। समझ के देखो ये वाला सीन है, यहाँ पे देखो फोकस पर इमेज आपकी बनती हुई आपको नजर आ जाएगी। डन, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी समझ में आ गया, अगर आ गया समझ में तो भाई इसी बात पर हार्ट ड्रॉप कर दो। और जरा इस टेबल को देखना जरा मेरे साथ, हम जब इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पर बनेगी, हाईली रिड्यूस होगी, इमेज का साइज बहुत ही छोटा होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। पता है तुम लोग को एक फायदा होगा, इसके 6 केस हैं, उसमें से 5 केस ऐसे हैं जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। बस एक केस ऐसा होगा जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बताऊंगी वो भी क्यों बनेगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। तो आओ जरा देख लो, नेक्स्ट केस पर आ जाओ स्टूडेंट्स। तो अब इन्फिनिटी पे था, अब आएगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। व्हेन क्या होगा, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा होगा, तो देखो क्या होगा, व्हेन सेकंड क्या होगा, केस सेकंड, when object is beyond to the center of curvature, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के है, अभी ऑल क्लियर कर देती मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ होगा स्टूडेंट, पीछे, मतलब पीछे होगा। तो आओ जरा देखते हैं। तो ये आपका मिरर, देख लो बनाना वाइट में था, बन ये येलो में रहा है। ये का ही हो रहा है रे, कॉनकेव मिरर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द पोल। यहाँ पे पोल होगा जो आपको दिखेगा नहीं, आई एम बेसिकली मेकिंग इट येलो। ओके डन, दिस इज पोल। अब यहाँ से स्टूडेंट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी। डन, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम मार्क करेंगे x2 x डैश।
मार्क कर लेंगे हम लोग इसको। ओके डन, हमने इसको मार्क कर लिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट को ना हम लोग ऐसे रे डायग्राम में ना ऐसे एरो के थ्रू दिखा देते हैं, मतलब रखा हुआ यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जिसको मैं ए भी बोल देती हूँ। डन, ऑब्जेक्ट ए भी हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसमें से निकलेंगे रेज, यहाँ से ऐसे ही निकलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या चीज़ होगा? यहाँ से वही चीज़ होगा कि मैम यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका जो वो होगा, यहाँ पे फोकस होगा ना, तो ये कैसे जा रही है? ये पैरेलल जा रही है, ये पैरेलल गई है ना हमारी इंसिडेंट रे। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे? हम लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे, ये फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी? ये फोकस से पास होगी, फॉर ऑब्वियस। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरी रे जो है हम लोग फोकस से पास करा दें। भाई जरूरी थोड़ी है कि वो एक जैसे, मान लो दूसरी वाली फोकस से पास हो गई, तो अगर ये फोकस से पास होगी तो ये कहाँ से, क्या रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल जाएगी। क्या जाएगी स्टूडेंट? वो पैरेलल जाएगी। तो हमने ये चीज देखा कि अब इमेज कहाँ बनेगी, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, इमेज कहाँ बनेगी? मैम हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट में से एक रे निकली जो पैरेलल चली गई, तो वो तो फोकस से पास हुई क्योंकि वो पैरेलल गई है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द रूल नंबर 1। एंड मैम हमने क्या करा? हमने देखा दूसरी रे जो है वो फोकस से चली गई होती हुई। तो हमने देखा जब फोकस से जाती है, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2, व्हेन द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने देखा, अब हमने यहाँ पे क्या चीज नोटिस करी? हमने ये चीज नोटिस करी कि मैम यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जैसे आपस में मीट कर गई, तो इट मीन्स कि मैम इमेज यहीं पर ही बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गई, दिस इज, यहां पर आपकी इमेज बनेगी, इस पॉइंट पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो इसका मतलब मैम जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा तो इमेज कहां बनी? मैम इमेज बनी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां बनी स्टूडेंट्स? इमेज बनी बिटवीन, image formed between center of curvature एंड फोकस। क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रियल होगी इमेज। कैसी होगी? रियल, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियल होंगी। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसी है? उल्टी बनी है ना, तो इसलिए इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी स्टूडेंट? इन्वर्टेड होगी। और साइज कैसा होगा? साइज कैसा होगा? छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, रिड्यूस्ड होगा। समझे वाला पॉइंट? समझे वाला पॉइंट या नहीं समझे? यस मैम, ये वाला पॉइंट समझ गए? तो समझ में आ गया आप लोगों को, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, मतलब सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट कहां मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में मिलेगी। तो स्टूडेंट समझ में आ गया आप लोगों को ये वाली चीज? यस मैम समझ में आ गया। और चलो अब देख लेते हैं भाई यहाँ पे एक बात। चलो, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी आपकी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब रियल ही होगी। क्योंकि देखो, रियल इमेज का क्या होता है? रियल एंड वर्चुअल इमेजेस होती है। रियल होती है जब रिफ्लेक्टिंग रेज सच में मिल रही होती है, एंड वर्चुअल होती है जब वो मिल नहीं रही होती है। हम लोग एज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर वो मिलती तब क्या होता। स्मॉलर, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी, और लाइंग बिटवीन फोकस एंड क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम समझ में आ गया। आप समझा रही तो क्यों नहीं आएगा समझ में? लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को भी अगर मैं आपको समझाऊं तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट से निकली इंसिडेंट रे, एंड यहाँ से फोकस से पास हो गई, देन दूसरी फोकस से पास हुई इंसिडेंट रे, एंड वो रिफ्लेक्ट बैक हुई पैरेलल। तो हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज बनी। समझ गए? यस मैम समझ गए। चलिए भाई आ जाओ। और इन्वर्टेड कैसे है? इन्वर्टेड भी उल्टी बनी है ना, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे थी, बनी तो ऐसे ना इमेज। समझे कि नहीं समझे? यस मैम समझे। ओके डन। अब आता है स्टूडेंट्स केस नंबर 3। लगाओ भाई केस नंबर 3। केस 3। हाँ, अब देखते हैं केस 3 को। तो केस 3 पे ऑब्जेक्ट जो होगी वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी। When the object is at the
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, वो होगा आपका केस नंबर 3। तो आइए भाई देख लेते हैं इसमें। दिस इज द कॉनकेव मिरर, यस मैम कॉनकेव मिरर है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहाँ पर है पोल। डन। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, यहां से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस होगी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस जिसको मैं मार्क कर रही हूँ x2 x डैश। डन। अब मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ए और बी मार्क कर रही हूँ। डन। ऑब्जेक्ट को आप ये मार्क कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स या ओ भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे ए भी ना मार्क करके आप ओ भी मार्क कर सकते हैं, ओ रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट को। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से रेज निकलेंगी, तो यहाँ से मान लो एक इंसिडेंट रे निकली बिल्कुल पैरेलल। रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब इंसिडेंट रे पैरेलल जाती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं टू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये कहाँ से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से, तो मान लो यहाँ पर हो जाएगा फोकस। डन। अब हम देखेंगे स्टूडेंट दूसरी रे, ये मान लो फोकस को ना मैं थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ। अब दूसरी इंसिडेंट रे जो है स्टूडेंट, वो मान लो आपकी कहाँ से पास हो गई, वो फोकस से पास हो गई। तो अगर ये फोकस से, मान लो मैं इसको थोड़ा बढ़ा रही हूँ, तो जब ये फोकस से पास होगी तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यार रुको यार, इसका फोकस मैंने क्या हो गया, अब देखो स्टूडेंट, तो ये फोकस से पास हो जाएगी, तो मैं फोकस में थोड़ा इसका इधर बनाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है तुम लोगों को, वरना फिर वो पीछे बनती हुई इमेज नहीं दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो हमने यहाँ पे ये फोकस से पास करा दिया ऐसे, दिस फोकस। अब हम देखेंगे दूसरी जो रे है, इंसिडेंट रे, वो फोकस से पास होगी डायरेक्टली। तो अगर वो फोकस से, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है मैम, जब कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है, जब कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। डन। तो हमने ये चीज नोटिस करा, ये का, तो हम यहाँ पे क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट, ये फोकस से जब पास होगी ऐसे ऐसे, ठीक है, ये फोकस से पास हो जाएगी। ओके मैम, ये फोकस से हमारी पास हो गई है। तो हम ये चीज नोटिस करेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो आपकी इमेज भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती हुई नजर आने वाली है। देखो यहाँ पे मिली नहीं दोनों रेस, तो यहीं पर ही इमेज बनेगी, यहीं पर ही इमेज बनेगी। समझे वाला पॉइंट है, नहीं समझे, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बता दो मुझे कि तुम लोग इस पॉइंट को समझे या नहीं समझे। अगर कोई भी बच्चा अपना ऐसा कोई दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा हो, कोई भी अगर ऐसा अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहा है कि मैडम यहाँ पर भी तो मिल गई है, बेटा ये रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है, एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड है, तो कोई भी फोकस पे मत बना देना इमेज। मुझे पता है तुम लोग का दिमाग कहाँ तक जा सकता है। याद रखना, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तो जो इमेज बनेगी आपकी, जो आपकी इमेज बनेगी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। और इसमें हम लोग क्या चीज नोटिस करेंगे, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होता है। तो ऑब्जेक्ट मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझे? यस मैम समझ गए हम लोग। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी स्टूडेंट? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और साइज में कैसी होगी? सिमिलर होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। उल्टी बनेगी ना, देखो सीधी तो यहाँ थी, उल्टी बनी ना, नीचे की तरफ बनी है। और रियल होगी क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज सच में मीट कर रही होंगी आपस में। डन? यस मैम। स्क्रीनशॉट लो, आ जाओ कर लो जरा इसको। देखो, When the object is at the center of curvature of a concave mirror, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सेंटर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर बनेगी कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और सेम साइज की होगी ऑब्जेक्ट के। तो ये चीज तो क्लियर हो गई भाई। यस मैम। अब देखो इसको हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो एक इंसिडेंट रे निकली, तो अगर वो पैरेलल गई है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये फोकस से पास होगी। फिर दूसरा हमने देखा दूसरी इंसिडेंट रे फोकस से गई है, तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी तो वो
पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी एंड इमेज वहीं पर ही मतलब बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, मतलब एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आपकी इमेज बनेगी। समझ में आ गया वाला पॉइंट, तीनों रूल समझ में आ गए, मतलब 3 केस तो समझ में आ गए आपको। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो हम लोग यहाँ पे क्या चीज, पहले ये देखो एक बार, यहाँ पे देखो, अरे कहाँ पहुंच गई मैं, देखो एक चीज अभी तुम नोटिस करोगे कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते आ रहे हैं, तो आप वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करने वाला हो, आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इमेज का साइज भी ना बढ़ता चला जाएगा। पहले देखो बहुत हाईली डिमिनिश बनी थी, मैंने बताया था ना, रिड्यूस्ड बनी थी, फिर थोड़ी ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी क्या बनी थी, छोटी बनी थी। अब क्या हुआ, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज की हो गई, अब देखोगे बड़ी होती चली जाएगी। तो इट मीन्स कि जब आपका इन्फिनिटी पर था तो हाईली रिड्यूस थी, फिर जब बियॉन्ड सी था तो डिमिनिश थी, और एट सी पर था, मतलब बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था तो इक्वल साइज की हो गई। हाँ, तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखते चले जाएंगे स्टूडेंट्स के। और देखो रियल इन्वर्टेड बनी, मैंने बताया ना एक केस आएगा, बताऊंगी वो एक केस कैसा आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, अगर आपने इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कहाँ पर रखा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर रखा है। आओ नेक्स्ट केस लगाओ, केस नंबर 4। तो व्हेन ऑब्जेक्ट is between the center of curvature and focus। जब ऑब्जेक्ट जो है आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, तब क्या होगा, तब देखो तब क्या होगा, आओ देखते हैं क्या होगा। कुछ ऐसा होगा कि यहां पर आपका मिरर है, this is the center of curvature and this is the pole। this is the principal axis x2 x dash। डन, यस मैम ये चीज हमें समझ में आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है, ये फोकस होगा इसका, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट है। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं ए भी मार्क कर रही हूँ, आप ओ भी मार्क कर सकते हैं, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी एज पर योर कन्वीनियंस। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ से वही होगा, इंसिडेंट रेज निकलेंगी, तो इंसिडेंट रे निकलेंगी यहाँ से, तो ये निकली इंसिडेंट रे। तो ये जब इंसिडेंट रे निकलेगी स्टूडेंट, तो ये अगर पैरेलल जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट बैक होगी, एज यू ऑल नो ना, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो। ये पीछे बनेगी नहीं यार, रुको एक मिनट, ओह शिट, क्या क्या हो गया ये, नहीं ओके रुको यार, मुझे ये फोकस हटा रही हूँ जरा मैं यहाँ से। अब देखो, अभी रुको, पहले मैं रिफ्लेक्ट करा दूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे पीछे बनानी है ना इमेज, तो ये फोकस है। डन डन। अब हमने देखा कि दूसरी रे मान लो फोकस से पास हो गई, तो जब ये दूसरी रे फोकस से पास हुई है स्टूडेंट, तो क्या होगा, वो पैरेलल जाएगी, ये क्या जाएगी, ये पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज यू ऑल नो। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज थी स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिली, कहाँ मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिली। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मीट कर रही हैं, तो इट मीन्स कि मैम इमेज भी यहीं पर ही बन रही होगी, फॉर श्योर इमेज भी यहीं पर ही बन रही होगी। क्या इमेज आपकी कहाँ बन रही होगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पे, पीछे बन रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम ये चीज हमें समझ में आ गई। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही होगी स्टूडेंट्स, तो ये आपकी इमेज बन गई। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखेंगे, देखो हम यहाँ पे देखेंगे, पहली बात तो रियल होगी क्योंकि सच में रेज मीट कर रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टी बन रही है ना, देखो उल्टी बन रही है, ऑब्जेक्ट ऐसी थी उल्टी बन रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी साइज में, देखो ना खुद ही देख लो, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, लार्ज इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये बड़ी होगी साइज में।
समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, समझ में आ गया वाला पॉइंट। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, ले लिया। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, अब पढ़ लेते हैं। कौन सा केस था ये? फोर्थ। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में एंड फोकस पर, तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर लार्ज इन साइज होगी ऑब्जेक्ट से और सिचुएटेड बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगी। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इट मीन्स कि यहाँ से जब रेज निकलेंगी, यहाँ से जब रेज निकलेंगी तो वो रेज ऐसे इंसिडेंट रे जाके पड़ेगी मिरर पर। अब वहां से ये रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको पता है कि वो इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम यहाँ पे क्या चीज नोटिस करेंगे? ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब मान लो दूसरी रे फोकस से पास हो गई, तो अगर वो फोकस से पास हो रही है तो हम ये देखेंगे कि वो आपका पैरेलल आएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ये देखेंगे ये दोनों रेज आपस में मीट करेंगी बट सी के पीछे। तो इमेज हमें कैसे मिलेगी? बड़ी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, रियल मिलेगी और सी के पीछे मिलेगी। डन, समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है। एक बार इस टेबल में देख लें। तो अब हमने देख लिया बिटवीन सी एंड एफ, जहां पर हमने देखा बियॉन्ड सी। क्या? बियॉन्ड सी आपकी इमेज बनने वाली है और एनलार्ज होगी इमेज आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब हम लोग देखेंगे अगर आपने ऑब्जेक्टिव फोकस पे पहुंचा दिया, हाँ भाई देखो, अगर ऑब्जेक्टिव फोकस पर डाल दिया तुम लोगों ने तब क्या होगा? तो केस नंबर 5, क्या हो रहा है? When object is at focus, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा स्टूडेंट्स? फोकस पर होगा। तो आओ भाई, आओ रखते हैं फोकस पर। देखो ऑब्जेक्ट ना मिरर के पास आती चली जा रही है। अभी देखो क्या होगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ही होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस द पोल। This is the like principal axis, this principal axis। अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? फोकस कहाँ होगा? इसका बीच में होगा। तो हमने देखा इस बार ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे टांग रखा है, ये भी मार्क कर लो इसको। डन, हमने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पर रख रखा है। अब हम क्या देखेंगे? अब यहाँ से इसमें से निकलेंगी रेज, इंसिडेंट रेज। तो इस तरीके से ऐसे फॉल करेंगी ऑन द स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर पर फॉल कर जाएंगी। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि ये फोकस से पास होगी। अगर ये पैरेलल जा रही है तो ये फोकस से ही पास करेगी। अब दूसरी रे को फोकस से कैसे पास करें? अजीब सा लगेगा। तो हम देखते हैं कि दूसरी रे को, मतलब जो दूसरी रे को हम इंसिडेंट करा रहे हैं, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। दूसरी रे को हमने क्या करा? हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या करा दिया स्टूडेंट्स? पास कर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट कराया। तो अब आपको ये चीज अच्छे से पता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, रिट्रेस करती है अपने इस पाथ को। रूल नंबर 3 था ये। तो इट मीन्स कि मैम अगर ये ऐसे गई है तो ये ऐसे ही वापस आएगी। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि ये मिलेगी नहीं, ये मिलेगी नहीं, मतलब ये कहीं पर मिलने के इनके चांसेस नहीं है। अब मिलेगी भी, मतलब मिलेगी नहीं ये नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है मेरी ज़बान फिसल गई थी कि ये मिलेगी तो ये बहुत ही दूर जाके मिलेगी, मतलब कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगी। ये क्या होगा यहाँ पे? ये मिलेगी बट ये इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी कहीं ना कहीं। इन्फिनिटी, भाई बताओ इन्फिनिटी कहाँ आएगा? मेरा बोर्ड भी खत्म हो गया। तो हम ये देखेंगे जब आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पर होगी तो आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अच्छा एक पॉइंट याद है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तब फोकस पे इमेज बनी थी, और अब फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनी है। समझे? यस मैम। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट रियल बनेगी इमेज, क्योंकि मिलेंगी कहीं ना कहीं बट जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगी, तो मिलेंगी बट इन्फिनिटी पे मिलेंगी। और इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी फॉर ऑब्वियस। और कैसी होगी स्टूडेंट? लार्ज होगी। कैसी होगी? बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? अब आ जाओ जरा एक बार यहाँ पे पढ़ा दूँ मैं। पढ़ाइए मैम। हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, जब ऑब्जेक्ट आपने फोकस पर ही रख रखा है कॉन्केव मिरर के, एज द इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। इट कैन नॉट शो। देखो हम इसको डायग्राम में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस ही नहीं है ना, कहाँ तक दिखाओ मैं ले जाते, इतना बड़ा पेपर ही नहीं होगा। नेक्स्ट वी कंक्लूड दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस
तो हम देखेंगे इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी और हाईली एनलार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी देन द ऑब्जेक्ट। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये वाली चीज़ हम लोग को समझ में आ चुकी है। चलिए भाई अब जरा इस टेबल में भी देखें क्या, देखो अब देखो जब फोकस पर होगी तो इन्फिनिटी पर बनेगी, हाईली एनलार्ज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब क्या देखें, अब हम देखें कि भैया अब हमने बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट ले गए हैं हम लोग बिल्कुल फोकस एंड पोल के बीच में। पहले फोकस पाई, अब चली गई फोकस के आगे। अब फोकस के आगे तो पोल ही है, पोल पर तो जा नहीं सकती, तो हम ही देखेंगे फोकस एंड पोल के बीच में आ जाएगी ऑब्जेक्ट आपकी। तब इमेज कैसी बनेगी? अब मैडम जी ये बता दीजिए। चलिए भाई जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट केस, ये हाईली लिख लेना। अब आ जाते हैं स्टूडेंट आपका कौन सा केस नंबर 6। बस 6 केस और आपकी जान छूट जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन क्या बता रही थी? हाँ, बिटवीन फोकस एंड पोल। मेरे न्यूरॉन ना कभी कभी उल्टे हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे उल्टे, समझ रहे हो तुम? तुम्हारे भी हो जाते होंगे। तो फोकस एंड पोल के बीच में अब इमेज रखी हुई है। ओके डन। आ जाओ भाई, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। अब हम देखेंगे दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द पोल, दिस इज द पोल। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हो जाएगी आपकी क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, डन। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगी स्टूडेंट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके मैम डन। अब हमने क्या चीज देखी कि यहाँ पर आपका फोकस होगा, फोकस होगा यहाँ पे, अब पोल है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कहीं, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में, तो इसको हम ए भी मार्क कर लेंगे, ए भी मार्क करेंगे। अब हम लोग क्या चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स? वही चीज हम नोटिस करेंगे, यहाँ से ऐसे ये इंसिडेंट रे निकलेगी, पैरेलल है तो ये फोकस से पास करेगी, डन, ये फोकस से पास करेगी। अब मान लो दूसरी भाई फोकस से कैसे पास कर रहे हैं, तुम फोकस से ऐसे पास नहीं करा सकते, इसलिए हम लोग देखेंगे कि मान लो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मान लो यहाँ से, तो हम ये आपको ये चीज़ पता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो हम क्या करते हैं, वो क्या होती है, वो रिट्रेस करती है अपने उस पाथ को। तो हम ये देखेंगे ये वापस से ऐसे रिट्रेस करेगी, तो वापस से इधर को आएगी, तो हम ये देखेंगे ये कभी भी मिलेंगी नहीं आपस में, ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में नहीं मिलने वाली हैं। तो आप बोलेंगे मैम इमेज कैसे बनेगी? इमेज ऐसे बनेगी बेटा कि हम ये मिलेंगी तो है नहीं आपस में, वो तो हमें फॉर श्योर पता है, बट हम ये सोचते हैं कि अगर ये मिलती तो हम कहाँ पे मिलाते हैं इनको? हम मान लो ये इमेजिन करते हैं कि मान लो ये मिरर के पीछे कहीं मिल रही होती, तो अगर ये कहीं मिलती तो ये मिरर के पीछे मिलती, मतलब मिलेंगी नहीं, बट हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता, मिल रही होती, तो इसलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये जो केस नंबर 6 है ना, इसमें जो आपकी इमेज बनेगी, इमेज जो आपकी बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। जब भी आपका, देखो मैंने क्या बोला, जब आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिरर के सामने आ जाएगा ना, अब देखो बिल्कुल स्पून लो, स्पून और स्पून को ना यूं ले आओ, बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे, तो आप देखोगे आप अभी तक उल्टी बन रही होगी इमेज आपकी, बट जैसे आप बिल्कुल ऐसे पास लेकर आओगे ना, आप सीधे हो जाओगे, सीधी इमेज बनती हुई नजर आ जाएगी। समझे? यस मैम समझ गए। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या चीज देखेंगे, हम यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी आपकी इमेज। कैसी बनेगी? अब वर्चुअल होगी, वो वर्चुअल क्या होगी? बताया ना मैम ने डिफरेंस वर्चुअल एंड रियल का। वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होंगी स्टूडेंट्स जो कैसी होंगी, जो मतलब कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज बन नहीं रही हैं, मतलब मीट नहीं कर रही हैं, बट हम एज्यूम करें कि अगर मीट करेंगी तो क्या होगा, एंड इरेक्ट होगी, सीधी होगी इमेज। अभी तक कैसी थी? इन्वर्टेड थी, उल्टी थी, बट ये वाली सीधी होगी और एनलार्ज होगी, बड़ी होगी काफी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आ गई है। केस नंबर 6 भी मैंने आपको करा दिया, एक बार पढ़ा दूं फिर मैं क्विक रिकैप दूंगी, डोंट वरी। आओ देखो, देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होगा तब क्या होगा? द टू रिफ्लेक्टेड रेज, देखो आप यहाँ पे दे रखा है डाइवर्ज एंड कैन नॉट मीट एक्चुअली, मतलब वो आपस में मीट नहीं करेंगी। हाउएवर ये ए बी और डी एफ जो है ये इसमें से डायग्राम में से। हाउएवर व्हेन दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बैक, जब हम ये देखेंगे अगर ये पीछे मिल रही होती इमेज पे तो ये हमें एक, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि अगर ये मीट करेंगी तो ये ऐसे मीट करेंगी और एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा।
टू गेट द कंप्लीट इमेज वी ड्रॉ ए बी एंड ये वही है। देखो यहाँ पे, अब देखो इस डायग्राम को, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो इट इज विजिबल टू यू ऑल। देखो ये ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन फोकस एंड पोल। अब हमने देखा एक इंसिडेंट है ऐसे निकली तो वो फोकस से वापस हो गई। अब हम दूसरी फोकस से वापस करेंगे तो अजीब से लेगी, तो इसलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से सोच लेते हैं कि इंसिडेंट है वहाँ से पास हो रही होगी, तो ये मिलेंगी तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसे चली जाएंगी, ये ऐसे चली जाएंगी, मिलेंगी नहीं। तो हम ये देखते हैं कि अगर ये मिलती, तो हम ये देखते हैं कि अगर ये मिरर के पीछे मिलती तो एक पॉइंट पर मिलती है जहाँ पे इमेज बनती, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और ऐसे आपकी इमेज, कि अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, अभी तक आपने देखा था कि रियल इन्वर्टेड है सब जगह, बट ये 6th केस ऐसा है स्टूडेंट इसका, जहाँ पर जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है और एनलार्ज होती है, वही मैंने बताया आप लोगों को, एंड बिहाइंड द मिरर बनती है। तो अब ये टेबल समझ में आ रहा है, अभी टेबल समझ में आ रहा है, तो जल्दी से एक मेरे साथ टेबल बना लें। यस मैम बना लेते हैं, चलिए, इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए अगर किसी के छूट गए हैं तो, चारों केस, 6 केसेस के। देखो लो, पहले इसका जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे जाएगी इमेज, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो आपकी कहाँ पर जाएगी, कहाँ पर चल जाएगी, बिटवीन फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। नेक्स्ट आपका कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगी, और अगर फोकस एंड पोल के बीच में है तो मिरर के पीछे बनेगी। अब आ जाओ जरा एक टेबल पे मेरे साथ। पहले जरा मैं बनाऊंगी एक बॉक्स अच्छा सा, डन, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके डन। यहाँ पे हम देखेंगे इमेज डन। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। चलो भाई आ जाओ, यहाँ पे हम देखेंगे कि इमेज बनेगी कहाँ पर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इमेज की पोजीशन, यहाँ पर देखेंगे साइज ऑफ इमेज, और यहाँ पर देखेंगे नेचर ऑफ इमेज, मतलब इरेक्ट है कैसी है। डन, समझ गए वाला पॉइंट। यस मैम। तो पहला आ जाएगा स्टूडेंट आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस पढ़ा है ना। तो पहला केस क्या बताया था मैम ने, एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। साइज कैसा होगा इमेज का, जल्दी बताओ, डिमिनिश्ड होगा, हाईली रिड्यूस्ड होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। डन, समझ में आ गई वाली चीज। यस मैम, ये वाली चीज हमें समझ में आ गई है। फिर मैम ने क्या बताया था, इन्फिनिटी पर है, फिर किस पर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थी। बियॉन्ड सी थी, कहाँ पर थी स्टूडेंट्स, बियॉन्ड सी थी, तो कहाँ पर बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। डन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट यहाँ पर आपका ये कैसी थी, ये थी डिमिनिश्ड, और कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमने देखा था एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थी, तो हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कहाँ पे बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी थी। कैसी थी स्टूडेंट आपकी, सेम साइज की थी, सेम थी साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड थी। फिर हम लोगों ने देखा था बिटवीन सी एंड एफ, जब आपकी सी एंड एफ पे थी तो पीछे बनी थी किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, बियॉन्ड सी बनी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था कि लार्ज थी साइज में इमेज से, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से, रियल एंड इन्वर्टेड थी।
रियल एंड इन्वर्टेड थी, ऐसे ही बनाना है आप लोगों को भी पूरा जैसे मैंने बताया। फिर बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ, फिर थी फोकस पर एट एफ। तो जब फोकस पर थी तो इन्फिनिटी पर बनी थी। कैसी बनी थी? एनलार्ज बनी थी, काफ़ी हाईली एनलार्ज। रियल एंड इन्वर्टेड थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। फिर हमने देखा जब किसके बीच में थी, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब फोकस एंड पोल के बीच में थी तो हम लोगों ने क्या चीज़ नोटिस करी थी यहाँ पे, फोकस एंड पोल के बीच में जब थी हमारी, तो हमारी बनी थी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनी थी स्टूडेंट्स, एनलार्ज थी। और कैसी थी आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट थी, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रेज आपस में नहीं मिल रही थी, बट हमें बेसिकली क्या लग रही थी कि वो मीट कर रही हैं। समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया? जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? डन। आप देखो तो अब आपको समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये अगर आपने देखो, आपको याद रखना है कि कॉनकेव में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। एक केस याद रख लो कि अगर पोल एंड फोकस के बीच में है तब वर्चुअली इरेक्ट बनेगी, बस इसको याद रख लो, वरना तुम्हारे पास तो ऐसे ईजी है। और बस ये लोकेशन याद रख लो, लोकेशन भी रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको बनाना सिखाया है पूरा रे डायग्राम, मैंने आपको बताया है कैसे आपको सोचना है उसको बनाते वक्त। तो ये सब चीज़ें याद रखो, वो 4 रूल याद रखो भाई। हो गया कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन। क्या बड़ी बात है? कुछ टफ लगा तुम लोगों को इसमें? मुझे तो कुछ भी टफ नहीं लगा तुम्हें बताते हुए। तुम लोग मैम अपनी काहे हमसे कंपैरिजन कर रही हूँ, कोई नहीं, फिर भी समझ गए। डन। तो भाई इसी के साथ मैं इस सेशन को ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैंने अच्छे से आपके दिमाग में पूरा का पूरा क्या डाल दिया है, मैंने पूरी की पूरी चीज़ आप लोगों को अच्छे से सिखा दी है। अगर अभी भी कोई इसके रिगार्डिंग डाउट है स्टूडेंट्स, तो पहले कोशिश करना बेटा उस पार्ट को रिकैप करके देखो। उसके बाद ही, अगर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है, देन आप मेरे को वहाँ पे क्वेश्चन डाल देना कमेंट बॉक्स में। आई विल आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। ओके डन। अब स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। तो भाई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसी धमाकेदार सेशन हो जाएगा जहां पर हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। तो स्टूडेंट्स जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।